पत्र 18। यदि सच्चाई का सामना करना ही है तो देर किस बात की। आपने आखिरी बार अपने स्वास्थ्य की पूरी जांच कब कराई थी? डॉक्टर ने पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पूरी जांच कभी नहीं कराई, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। ऐसा क्यों? चकित डॉक्टर ने पहले पूछा और फिर बोला, 40 की उम्र के बाद कम से कम 2 साल में एक बार तो आपको अपनी पूरी स्वास्थ्य जांच करा ही लेनी चाहिए। इस पर वह व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब, मैं ये जांच नहीं कराना चाहता, क्योंकि फिर वे मुझे कई सारी रिपोर्ट थमा देंगे जो बता रही होंगी कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मुझे मधुमेह हो गया है और न जाने क्या क्या। मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यदि एक बार ये जांच हो गई तो मुझे लगने लगेगा कि मैं बीमार हूँ। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह किसी चीज से बचकर भागना केवल थोड़े समय के लिए ही हो सकता है, और आप ये भी जानते हैं कि जीवन में किसी भी चीज से आप स्थायी रूप से नहीं भाग सकते। फिर भी आप इसका प्रयास क्यों करते रहते हैं? आप आशा के विपरीत आशा क्यों करते हैं? जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं। केवल अपनी आंखें बंद कर लेने से सारा संसार अंधा नहीं हो जाता। आखिरकार आपको इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अंत में ही क्यों? कोई भी बात हो उसे कल पर क्यों टाला जाए? कुछ भी हो उसमें देर क्यों की जाए? आज आप जिस चिंगारी से अपनी आंखें मूंद रहे हैं, कल वह आपके सामने भीषण आग बनकर खड़ी होगी। ये सच है कि अधिकांश लोग जीवन की सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाते। जिस सच्चाई का सामना हमें करना है वह यही है कि जीवन की सच्चाई का सामना करने का साहस हम कर नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है कि मेरे और मेरे मित्र के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। यदि इस सच का सामना कर लिया जाए तो फिर इस बारे में कुछ किया जा सकता है। हमें लग रहा है कि अभिभावक के रूप में हम अपने बेटे को जितना प्रभावित कर सकते हैं उससे कहीं अधिक उसके मित्र उसे प्रभावित कर रहे हैं। कोई संदेह नहीं है कि यह एक कड़वा सच है, लेकिन इसका सामना करने से ही इसके बारे में कुछ किया जा सकेगा। मेरे वैवाहिक जीवन में पड़ी दरार बढ़ती जा रही है। ये एक सच है और दिल तोड़ देने वाला सच है, लेकिन इस सच का सामना करने की अनिच्छा इसका समाधान नहीं कर पाएगी। मुझे लग रहा है कि बाजार की प्रतिस्पर्धी हमारे मार्केट शेयर को निगले जा रही है। मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ कर्मचारी मेरे प्रतिस्पर्धी के साथ काम करने का मन बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार मैं काम कर रहा हूँ उससे मैं मित्र बनाने के साथ साथ कुछ शत्रु भी बना रहा हूँ। हालांकि मैंने उससे कह तो दिया है कि गलती उसकी थी, लेकिन मन ही मन में जानता हूँ कि गलती मेरी ही थी, और ऐसी बातों की सूची का कोई अंत नहीं है। यदि आप सच्चाई का सामना करेंगे तभी उस बारे में कुछ किया जा सकेगा। यदि आप सच का सामना करने से बचते रहेंगे तो वह और विकराल बन जाएगा और बार बार आपके सामने आ धमकेगा। कम से कम अब तो उसका सामना कर ही ले। हो सकता है कि अभी भी कुछ किया जा सकता हो। जिसे आप अनदेखा कर देते हैं वह आपसे कहीं दूर नहीं चला जाता, बल्कि और भी भयंकर हो जाता है और बार बार आपके सामने आ खड़ा होता है। आप जिस सच्चाई से भागते रहेंगे वो भविष्य में आपके पीछे पड़ी रहेगी, और तब आप सोचेंगे, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वैसा कर लिया होता, काश मैं कर सकता। आप डॉक्टर से नियमित सलाह तो ले ही सकते हैं, स्वास्थ्य निर्देशों का पालन कर सकते हैं, अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, अपने मित्र के साथ खुलकर बात करके अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। आप अपनी ओर से पहल करके आगे बढ़कर अपने बेटे से सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। आप नए ग्राहक तलाश कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश सकते हैं जो आपका मार्गदर्शक बनकर आपको दुविधा से निकाल सके, और आप सॉरी बोलने का साहस करें, जो देखने में भले ही छोटा सा शब्द लगता हो लेकिन इसका असर बड़ा होता है। हर स्थिति में कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। जीवन की कड़वी सच्चाई का सामना साहस के साथ करें, क्योंकि सिर्फ तभी उसके बारे में कुछ किया जा सकेगा। जब भी कोई समस्या सुलझी है
तो बस इसीलिए कि किसी न किसी ने सच्चाई का सामना करना चाहा है, और इसकी शुरुआत सच का सामना करने से ही हुई है। किसी चीज से भागना आप जैसे और मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है। यदि सच्चाई का सामना करना ही है तो देर किस बात की, उसका सामना कर ही डाले। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको चुनौती दी जाती है, आपको कोने में धकेल दिया जाता है, और फिर जब वह देखता है कि आप अपना खेल बखूबी खेल रहे हैं तो वह आपको बाजी जीतने देता है, और इसी तरह वह खुद भी जीत जाता है। पत्र 19। किसी के लिए महानतम उपहार बन जाए। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे हर समय अपने बारे में कोई स्पष्टीकरण न देते रहना पड़े। निरंतर अपने बारे में स्पष्टीकरण देने की मजबूरी जैसा थका देने वाला काम और कोई नहीं होता। शारीरिक थकान की अपेक्षा भावनात्मक थकान हमें ज्यादा निचोड़ देती है। इसलिए हमें एक ऐसा संबंध चाहिए जहां हम स्वतंत्रता और विश्वास का आनंद ले सके, जहां हमें बार बार अपने बारे में स्पष्टीकरण न देना पड़े, जहां हमें बार बार दोषी न ठहराया जाए। मनुष्य होने के नाते हमें गुण भी हैं और दोष भी। जहां हमारे कमजोर पक्ष को लगातार उकसाया और भड़काया ना जाए, हम ऐसा संबंध चाहते हैं जहां हमारे गुणों को उजागर किया जाए, जहां मेरे कल को लेकर मेरे आज पर कोई नुक्ताचीनी न की जाए। इंसान होने के नाते हमसे यदा कदा गलती हो भी जाती है। मैं चाहता हूं कि कोई मेरी गलतियों का लेखा जोखा रखकर उसे दोहराता ना रहे। मुझे एक ऐसे संबंध की तलाश है जिसमें कल की लड़ाई आज की बातचीत को बंद ना कर दे। कल जहां कल के साथ ही विदा हो जाता हो। एक ऐसा संबंध जहां हमेशा मुझे ही पहल ना करनी पड़े। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे कुछ छुपाना ना पड़े, जिसमें उस संबंध को बनाने और बनाए रखने के लिए मुझे अपनी पसंद और नापसंद में कोई फेरबदल ना करनी पड़े, जहां मेरी आत्म छवि पर कोई आंच ना आए, जिसमें मुझे किसी और ढंग से जीने का आग्रह न किया जाए। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मैं अपने आप को पूरी तरह महसूस कर सकूं, जब मैं अपने साथ होता हूं उससे भी अधिक। उस संबंध में मुझे लगे कि मैं एक बार फिर से अपनी मां के गर्भ में हूं। एक ऐसा संबंध जिससे मेरा मन हमेशा नवजात सा लगे। मेरे प्रिय पाठकों, आपके पास यदि ऐसा संबंध है तो उसके प्रति आभार जताने के लिए घुटनों के बल बैठ जाए, क्योंकि जीवन की ओर से मिलने वाला अन्य कोई भी उपहार इससे महान नहीं हो सकता। ऐसा संबंध जीवन का महानतम उपहार है। और यदि आपके पास ऐसा कोई संबंध नहीं है तो दुखी ना हो। क्या ऊपर वाले ने पर्वत की चोटी से ये नहीं बताया कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम उनसे अपने लिए चाहते हो? क्या ऐसा ही संबंध आप दूसरों के साथ नहीं रख सकते जैसा आप दूसरों से चाहते हैं? किसी के जीवन के लिए ऐसा उपहार आप खुद बन जाए। किसी को इतना प्रेम करें कि आप उसके लिए महानतम उपहार बन जाए। लोग आपके प्रेम को इससे महसूस नहीं करते कि आप उनके साथ क्या है, बल्कि इससे करते हैं कि वे आपके साथ क्या हो सकते हैं। अपने प्रेम की सुगंध और छाया में अपने प्रिय को खिलने दें। पत्र 20। अपना सबसे अच्छा संसाधन तो आप खुद ही हैं। क्या आप अपना पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं? जापान ने 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में स्टील उत्पादन में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। स्टील उत्पादन के लिए अनिवार्य मूलभूत दो जरूरतें हैं, लोहा और कोयला, और दोनों ही जापान में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जापान जानता था कि इन्हें कहां से आयात किया जा सकता है, और वह यह भी जानता था
कि इसके बाद अपने तैयार माल का निर्यात कहाँ करना है, यानी जहां मांग ज्यादा हो। परिणाम तौर 1960 के दशक के अंत तक जापान विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक देश बन चुका था। एक दशक के अंदर ही यह एक औद्योगिक क्रांति थी। ये हुआ कैसे? बेहतर संसाधन प्रबंधन से। मान लीजिए किसी उत्पाद की उत्पादन लागत 10 रुपए है और इस पर 1 रुपए का लाभ लेकर इसे 11 रुपए में बेचा जाता है। लाभ का 1 और रुपया पाने के लिए एक तरीका तो यह है कि 11 रुपए की बिक्री और की जाए, जिसका अर्थ यह हुआ कि बिक्री को 100% तक बढ़ाया जाए। दूसरा तरीका यह है कि पता लगाया जाए कि उस उत्पाद का उत्पादन मूल्य 9 रुपए तक कैसे लाया जाए, जिसका अर्थ यह हुआ कि लाभ का 1 रुपया अतिरिक्त पाने के लिए विक्रय मूल्य को वही रखते हुए उत्पादन क्षमता में 10% तक का सुधार किया जाए। यहां मैं काम को आधे अधूरे ढंग से करने या उत्पादन की गुणवत्ता से कोई समझौता करने की वकालत नहीं कर रहा हूं, बल्कि बेहतर संसाधन प्रबंधन की बात कर रहा हूं। नई और मध्यम आकार की व्यापारिक इकाइयों में उनकी पूंजी की लागत यानी कर्ज पर चुकाया गया ब्याज उनके लाभ को लील कर जाता है। आप यदि उनके कामकाज का लेखा जोखा देखें तो आप पाएंगे कि समस्या पूंजी की कमी की नहीं है, बल्कि गलत पूंजी प्रबंधन की है। पूंजी को अर्जित करने में अकुशलता और अर्जित पूंजी के प्रबंधन में असावधानी, यह उन्हें ऊंचे ब्याज दर वाले उधार में फंसा देती है। इस प्रकार उनका लाभ उनके हाथों में आने से पहले ही फिसल जाता है। साल दर साल कुल बिक्री तो बढ़ती है, लेकिन वह लाभ में परिवर्तित नहीं हो पाती और इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिखाई पड़ता। अब कुशलतापूर्वक पूंजी प्रबंधन वाले विशाल संगठनों को देखें। हर वर्ष वे बिक्री में भी बढ़ोतरी करते जाते हैं और लाभ में भी। कैसे? बेहतर संसाधन प्रबंधन से। भारत के लोग यही रोना रोते रहते हैं कि जनसंख्या ही उनकी मुख्य समस्या है। विश्व ने इसे किसी और ही दृष्टि से देखा। उन्होंने भारत की इसी जनसंख्या को कम कीमत वाली श्रम क्षमता के स्रोत के रूप में देखा। विश्व ने बहुत सारे काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारत में कराने शुरू कर दिए और अपने लाभ में वृद्धि कर ली। बेहतर संसाधन प्रबंधन अपने भीतरी और बाहरी दोनों क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लुभाकर दुबई ने अपने वीरान और बंजर रेगिस्तान की काया पलट कर दी और उसे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। बेहतर संसाधन प्रबंधन के चलते समस्या कभी ये नहीं होती कि आपके पास समय नहीं है। समस्या ये है कि समय नामक संसाधन को आप कुशलता से प्रबंधन नहीं कर पाते। समस्या यह नहीं कि आपके पास पर्याप्त स्थान नहीं है। समस्या है स्थान नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की। समस्या यह नहीं कि आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और इसलिए आप धनी नहीं हैं। समस्या है पूंजी नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की। वह कितनी भी कम हो, लेकिन आपको धनी बनाने के लिए पर्याप्त होती है। बिना लोहे और कोयले के जापान 1960 के दशक में विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक देश बन गया। शून्य संसाधनों की मदद से जापान ने पर्याप्त परिणाम दिए। तो हमें यह विश्वास तो कर ही लेना चाहिए कि पर्याप्त की मदद से हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संसाधन या तो गंवाया जा रहा है या उसका गलत प्रबंधन किया जा रहा है। देखें और तलाश करें कि वह क्या है और उसमें सुधार करें। वास्तव में अपना सबसे अच्छा संसाधन तो खुद आप ही है। क्या आप अपना पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं? जीवन कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचता, हमारा मन ही ये रेखा खींच लेता है। जीवन कभी कूप मंडूक नहीं बनता, लोग ही कूप मंडूक बन जाते हैं। जीवन कोई बंद दायरा नहीं है। आप जितना चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं। यह पूरी तरह खुला हुआ है। आपके जीवन में उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी आपका मन सोच सकता है, जितनी
आपका दिमाग विश्वास कर सकता है, और जैसा कि जीवन के प्रति आपका रवैया है। जीवन के लिए सबसे सटीक शब्द है ज्यादा। पत्र 21। काम करे तो पूरी निष्ठा से करे या फिर ना करे, बीच की कोई स्थिति नहीं होती। एक नींबू ले और उसे बीच में से काट ले। उसे दबाकर उसका रस एक ग्लास में निकाल ले। उसमें अपनी जरूरत के अनुसार चीनी और चुटकी भर नमक डाले। काला नमक हो तो और भी अच्छा रहेगा। ग्लास में ठंडा पानी भर ले और चम्मच से अच्छी तरह मिला ले। शिकंजी तैयार है। यह बड़ी ही आसानी से तैयार की जा सकती है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बनाई गई शिकंजी का स्वाद एक जैसा नहीं होगा। नींबू, चीनी, नमक और पानी के अलावा कोई एक अदृश्य चीज भी होती है जो शिकंजी को बनाते समय प्रयोग की जाती है, और वह अदृश्य चीज ही स्वाद में फर्क पैदा कर देती है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें एक अदृश्य घटक डालते हैं, और यह अदृश्य घटक ही बेहतर और बेहतरीन के बीच, साधारण और असाधारण के बीच, और अच्छे व उत्कृष्ट के बीच अंतर पैदा कर देता है। जो भी काम किया गया वह प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया गया, या उदासीनता, भाव शून्यता, अनिच्छा या अरुचि के साथ किया गया। कोई भी काम हो, उसे करने में हृदय का, भावना का पुट होना अदृश्य चीज है। जो काम किया गया उसमें हृदय का, भावना का पुट क्या 101% रहा है? यही है निर्णयात्मक प्रश्न। एक बार मैंने अपनी बेटी से कह दिया, तुम कुकिंग या तो प्रेम और प्रसन्नता से किया करो या फिर मत किया करो। मुझे स्वाद के फर्क से महसूस हो जाता है। परोसे गए भोजन में या तो जीवंतता होती है या वह बेजान सा लगता है। कोई यह फर्क इस आधार पर होता है कि उसे बनाने में हृदय का, भावना का कितना प्रयोग किया गया है। निष्ठा और समर्पण ऐसे गुण नहीं है जो केवल पूजा स्थल और ईश्वर की वेदिका के लिए बचाकर रखे जाए। जो कुछ भी हम करें, निष्ठा और समर्पण के साथ करें। जो कुछ भी हम करें उसमें हृदय का, भावना का योगदान 101% हो, तो वह निष्ठा व समर्पण हो जाता है। धर्म के अर्पण में आप वो देते हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन निष्ठा व समर्पण में तो आप खुद को ही अर्पित कर देते हैं। समर्पण की पवित्रता के साथ किया गया कोई भी काम पूजा बन जाता है। एकाग्रता, खुशी और प्रेम निष्ठा व समर्पण के सह उत्पाद है। सिर्फ निष्ठा व समर्पण से ही यथार्थता, कौशल एवं प्रभा मंडल की प्राप्ति होती है। थकान और निष्ठा विपरीत ढंग से बराबर होते हैं। जब हम अपना हर काम निष्ठा के साथ करने लगते हैं, केवल तभी हम प्रकृति का यह अघोषित विधान जान पाते हैं कि मनुष्य थकने के लिहाज से नहीं बनाया गया। आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो थकना नहीं जानता, तो समझ ले कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके लिए हर कार्य निष्ठा की, उपासना की अभिव्यक्ति है, और उसका प्रत्येक कार्य पूजा है। काम करे तो पूरी निष्ठा से करे या फिर ना करे, बीच की कोई स्थिति नहीं होती। प्रार्थना में आप परमात्मा से कहते हैं, ध्यान में आप परमात्मा की सुनते हैं, प्रार्थना में आप अपनी आवाज सुनते हैं, ध्यान में आप खुद से परे की आवाज सुनते हैं। प्रार्थना परमात्मा के साथ संवाद है, ध्यान परमात्मा के साथ समागम है।